मैं चाहता हूं कि इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को, विशेष रूप से नौकरी पेशा वर्ग को, सरकार की तरफ से अधिक छूट दिया जाए, राहत दिया जाए। और उसमें भी जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको बड़ी उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में उनके लिए कुछ करेगी। अगर मध्यम वर्ग को सरकार छूट देती है तो उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा। अगर उनके हाथ में पैसे बटेंगे तो उससे जो है अर्थव्यवस्था में वो पैसा जो है सर्कुलेशन में आएगा, जिससे जो है चारों तरफ जो है बूम हो जाएगा। और मध्यम वर्ग ही जो है भारत में जो है रीढ़ है, वही जो है टैक्स पेयर है। और सरकार जो है अब तक देखा गया है कि उसी पर ही सब बोझ दे देती है। इसलिए मेरी पहली उम्मीद यह है कि इनकम टैक्स में कुछ छूट दिया जाए, उसमें भी जो रिटायर्ड पर्सन उनको विशेष रूप से छूट दिया जाए। उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि हेल्थ सेक्टर जो है उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उस पर भी सरकार को जीएसटी वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ऑलरेडी इस पर कई बार मीटिंग हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की, लेकिन इस बजट में मैं चाहूँगा कि उस पर जीरो जीएसटी दिया जाए। साथ ही मैं चाहूँगा कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा निवेश करे, उसमें भी अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करे, उसके लिए भी जो है सब्सिडी वगैरह दे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहूँगा कि खासकर से ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। खासकर अगर सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक अंगदान हो तो अंगदान वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि या अनुदान दिया जाना चाहिए। क्या इस बार बजट में जो युवा हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, इसको लेकर लगातार सरकार बोलती रही है, तो उस सेक्टर में क्या हुआ है और क्या बदलाव आप चाहते हैं? भारत में ऑलरेडी जो है स्टार्टअप के क्षेत्र में काफ़ी युवाओं आगे आ चुके हैं और युवाओं का जो है उस ओर ध्यान है। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल स्तर पर उनको सहायता देने के लिए सरकार को कुछ फंड क्रिएट करना चाहिए, जिससे जो है वो स्टार्टअप जो है उनको स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं हो। साथ ही जो भी नए स्टार्टअप बनते हैं उनको टैक्स में छूट दिया जाना चाहिए। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप बन रहे हैं उनको जो है सब्सिडी भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नौकरियां तो कम हैं। तो भविष्य में अगर देश में हमें बेरोजगारी दूर करनी है तो निश्चित रूप से जो स्टार्टअप है या जो स्वयं का रोजगार करते हैं उनको प्रोत्साहित करना ही होगा। और जो सरकार कई बार ग्रामीण सेक्टर्स के लिए लोन और बाकी अनाउंसमेंट करती है, कई बार फ्री की स्कीम्स चुनावों के दौरान आती है, तो इसका क्या बजट पे क्या असर पड़ता है? जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान देने का सवाल है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए वो अनुदान मेरे हिसाब से जारी रहना चाहिए। उसी अनुदान के वजह से ही आज हमारे यहाँ अनाज का इतना उत्पादन हो रहा है कि भारत जहाँ आज से 30-40 साल पहले अनाज का एक जो है इम्पोर्टर कंट्री था, आज हम एक्सपोर्टर हो गए। हमारे यहाँ सरप्लस भंडार है। तो कृषि क्षेत्र में सीड्स हो, फर्टिलाइजर हो और या इरिगेशन हो तो उसमें निश्चित रूप से सब्सिडी तो देना ही चाहिए। उसको मैं फ्री बीज में नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसका फायदा, अगर अनाज सस्ता होता है तो पूरे देश के लोगों को उसको फायदा मिलता है। अगर अनाज महंगा हो जाएगा तो पूरे देश में उसका असर पड़ेगा, खासकर गरीबों पर। जहाँ तक दूसरी जो फ्री बीज हैं या मुफ्त रेबड़ियाँ बांटने वाली स्कीमें हैं, उन पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि जिनको उसकी आवश्यकता है। आजकल देखा जा रहा है कि चुनाव के दौरान सभी लोगों को कहा जाता है कि बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी मुफ्त मिलेगी, लेकिन मेरा कहना है कि उसमें सरकार को वेरी सेलेक्टिव होना होगा। सारा बजट अगर हम फ्री बीज में लगा देंगे तो देश के विकास के लिए फिर फंड कहाँ से आएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में जो आप देखते हैं, कोई भी इंश्योरेंस आदमी लेता है अपनी सुरक्षा के लिए, उस पर अगर आप जीएसटी लगाते हैं तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे विचार से इंश्योरेंस में जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। कोई आदमी बचत कर रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर में जो पैसा लगता है उससे जहाँ एक और व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वही वो पैसा जो है देश के विकास में काम आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो पैसा हम जमा करते हैं प्रीमियम में, वही पैसा जो है
इंडस्ट्रीज को जाता है, शेयर मार्केट में जाता है। तो अभी अर्थव्यवस्था में देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो हमें जो है प्रीमियम की दर कम करने के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।